भयंकरम गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनके इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। घर में वन में पंथ में जहाँ रहे यह देह सीतापति रघुनाथ सो लगो चाहिए नेह। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं जहाँ जहाँ जन्मूं इस जग में तेरे चरणों के पास रहूं। बारंबार मनाय गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अयोध्यानाथ की सब संतन की सब भक्तन की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री बालाजी सरकार की श्री बागेश्वर धाम की काशीपति बाबा विश्वनाथ जी भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी वात्सलमयी करुणामयी समस्त मात शक्ति स्वरूपा माता हैं बहनें सती सीता सावित्री माता सुमित्रा माता कौशल्या आदि देवियों का आचरण करने वाली हमारी समस्त मात शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें विद्युतजन इस आयोजन के समस्त श्रद्धालु भक्तजन चक्र चूड़ामणि अवधनरेश महाराज दशरथ की तरह आचारवान शीलवान शिवदधीच हरिचंद इत्यादि महापुरुषों का आचरण करने वाले शील सत्य दया के पुजारी बुजुर्ग वयोवृद्ध पिता तुल्य उम्र के समस्त जनमानस
भगवान श्री राघवेंद्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह शीलवान, दयावान, आचारवान, मानवता का प्रतीक, मानवता की मूर्ति के रूप में जो हम उम्र के युवा समाज भाई बंधुजन हैं और इस कार्यक्रम आयोजन के समस्त भक्तगण एवं भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि का सृजन करने वाले मंचासीन कलाकार वृंद, आप सभी जनमानस को हमारा यथायोग वंदन अभिनंदन है। देव दनुज नर नांग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रज निचर कृपा करहु अब सर्व। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सिय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण आप समस्त श्रद्धालु जनमानस विद्वजन संतजन की गरिमामयी उपस्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए हम आप सभी लोग उपस्थित हैं। इस ग्राम झींझन के समस्त श्रद्धालु भक्तजन जो इस कार्यक्रम के मुख्य हेतु बने हुए हैं, मैं उन श्रद्धालु जनमानस को सत सत अभिनंदन वंदन करता हूं और उनके इस श्रद्धा रूपी सत्कर्म को मेरी ओर से कोटि कोटि सा नमन। सभी प्रेमियों का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने इस ग्राम में तीसरी बार आने का अवसर दिया है। मैं आप सभी का हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ अकिंचन दीन को अपनी वाणी भगवान के गुण गाकर गौरवान्वित करने के लिए तृतीय बार इस नगर में बुलाया है और मुझे अवसर मिला है। मैं इसका हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की दिव्य भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के कारण भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी प्रेरणा से हम आप सभी लोग भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के गुण गायन में प्रवेश करें। उसके पूर्व मानव तन की पूर्ति और उसका मुख्य श्रेय प्राप्त करते हुए सबसे पहले शास्त्रोक्त नियमानुसार मन वाणी को पवित्र करें, ताकि ये मन और तन पवित्रता से भगवान के गुण गायन और श्रवण में सफलता हासिल कर सके। इसलिए शास्त्रोक्त नियम अनुसार सर्वप्रथम आप सभी लोग हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन। आज प्रथम दिवस है, समय भी 10:05 हो चुका है। रोज का कार्यक्रम चूँकि विगत वर्षों में याद है समय सारणी का, तो कि संध्याकालीन बेला में 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है, तो उसी अनुक्रमणिका में इस वर्ष भी रहेगा। तो आज प्रथम दिवस है, इसलिए 10 तो शुभारंभ में ही बज रहा है। तो आए केवल 2-4 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, तदुपरांत जो हमें संतों से, शास्त्रों से, वयोवृद्धों के आशीर्वाद से एवं श्री गुरु भगवान के श्रीमुख से जो भी भगवान का कथा रूपी प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है, वह हम आपको
प्रस्तुत करेंगे, श्रवण कराएंगे। हमें आशा है कि आपको बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा और आप सभी को स्नेह भी होगा। तो आए, सबसे पहले भगवान के बाद कुछ भगवत कथा की महिमा का वर्णन करते हुए सूक्ष्म रूप से 10, 20, 25 मिनट जो भी समय है उसके अंतराल में कथा की महिमा का गायन करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। असरन सरन दया के धाम, सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद कोई नहीं आता। अंत समय में आता काम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आए, आए भगवान श्री राघवेंद्र के चारों चरित्रों का अनुकरण करें। यह श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? तो यह कथा प्रयागराज से उत्पन्न हुई है। कथा का शुभारंभ प्रयागराज में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के
कथनानुसार श्री रामचरितमानस का कथन दर्शाया गया है, जिसमें रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। संवत के हितराप से हिंदू धर्म के अनुसार प्रथम माह होता है चैत्र, जैसे इंग्लिश में प्रथम माह है जनवरी। इसी प्रकार प्रथम मास चैत्र होता है, द्वितीय वैशाख, तृतीय आषाढ़, सावन, भादौ, अश्विनी जिसे कुंवार कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ। तो माघ में प्रतिवर्ष अनादिकाल से, और माघ में जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तब उस समय मेला लगता है प्रयागराज में। अनादिकाल से लग रहा है और आज भी लगता है। जो माघ मेला है जिसे हम आप कहते हैं कुंभ, तो वो आज से नहीं, उस समय से, बहुत समय से, दीर्घ काल से लग रहा है मेला। कब लगता है? जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करें। और ये सूर्य भगवान 12 राशियों का भोग करते हैं, एक राशि पर 30 दिन रहते हैं। तो उस समय मकर के सूर्य लग जाते हैं माघ माह में, प्रायः प्रतिवर्ष। तो जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब तीर्थराज प्रयाग में देवता, दैत्य सब आते हैं और वहाँ 30 दिन सत्संग करते हैं। यह व्यवस्था आज से नहीं, यह कुंभ मेला आज से नहीं चल रहा। प्रति संवत अस्य होई आनंदा, प्रति संवत अस्य होई आनंदा। प्रति संवत अस होहि आनंदा, प्रति संवत अस होहि आनंदा। मकर माझ कबो नहीं मुनि वृंदा, मकर माझ कबो नहीं मुनि वृंदा। मकर मध्य गौनहि आनंदा। संवत माने एक वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष यह आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। ऋषि, मुनि, गंधर्व, सिद्ध सब 30 दिन प्रयागराज में उपस्थित रहते हैं। धर्मानुरागियों, यदि हम अपने जीवन में समस्त तीर्थों का आलभ लाभ ना प्राप्त कर पाए, तो यदि एक वर्ष में एक बार जब सूर्य मकर राशि पर पहुंच जाएं, उस समय प्रयागराज आप एक बार गंगा में स्नान कर आए माघ में, तो समझ लो आपको पृथ्वी मंडल के समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त हो गया है। समस्त तीर्थ 30 दिन के लिए प्रयागराज में रहते हैं ऋषि मुनि, और वहाँ केवल नित्य प्रतिदिन सत्संग ही होता है। प्रति संवत ज्ञान वैराग्य पर विचार, भक्ति पर विचार ऋषि मुनि करते रहते हैं और एक दूसरे को कथा सुनाते, आलाप लाभ लेते। यह प्रयागराज का 1 महीने सत्संग चलता है। अब एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमनि सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। सभी मुनि सत्संग का आलभ्य लाभ प्राप्त करके अपने अपने आश्रमों पर
चले। तब उसी समय जो प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहते थे, उन्होंने महर्षि मुनि याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किया। भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे ऋषिराज, मुझे एक संशय है। कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपकी मुट्ठी में समस्त वेदों का तत्व है और मुझे एक संशय है। इसलिए हे ऋषिराज, अब मैं यदि अपने संशय का आपसे बखान करूं, मैं यदि अपना संशय बताऊं तो मुझे भय लगता है और लाज भी लगती है। अर्धाली संकेत देती है, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। यदि मैं अपने संशय को आपसे कहता हूं तो मुझे भय उत्पन्न होता है और लाज लगती है। कहत सो भय, कहत सो लागत मोहि भय काजा। मुझे भय और लाज लगती है। और हे ऋषिराज, जो तो भय यह लग रहा है कि कहीं आप ये ना समझें कि जी हमारी परीक्षा ले रहे, और लाज इसलिए कि आप ये ना समझो कि इतना जीवन निकाल दिया, ऋषि मुनि कहलाते हो, आपको ये भी ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। तो ये मुझे लाज भी लग रही है, और भय ये कि आप ये ना समझो कि मेरी परीक्षा ले रहे हो। लेकिन हे महाराज, संत कहें असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। श्रुति, पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि होए न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। यदि गुरु से दुराव किया जाए तो होए न विमल विवेक, और हृदय में विमल विवेक उत्पन्न नहीं होता है यदि गुरु से दुराव किया जाए। इसलिए आपसे हम दुराव भी नहीं कर सकते हैं, और बताने में भय और लाज लग रही है। तो हे गुरुदेव, मेरा संशय यह है कि वेद पुराण और संत जिन प्रभु का निरंतर गायन करते हैं, वेद पुराण शास्त्र और समस्त चराचर जिनका नित्य निरंतर गायन करते हैं, उन भगवान के विषय में मुझे संशय हो रहा है। क्या राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। भरद्वाज मुनि कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। और संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी,
शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भरद्वाज मुनि कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, राम नाम कर अमित प्रभावा। संतों ने पुराणों में और उपनिषदों ने, संतों ने पुराणों ने और उपनिषदों ने राम नाम का अमित प्रभाव बताया है। राम नाम का अमित प्रभाव बताया है और कल्याण स्वरूप गुणों के धाम, गुणों की राशि, अविनाशी, भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जाप भी करते हैं। निरंतर भगवान शंकर राम नाम का जाप करते हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि भगवान शंकर जिस महामंत्र का जाप करते हैं, आप ध्यान देना भैया, एकाग्र चित्त से सुनना तो आपको भी आनंद आएगा और हमें भी। संतत जपत शंभु अविनाशी, संत और भगवान शंकर जिनका निरंतर नाम जप करते हैं, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, ज्ञान गुण की राशि अविनाशी भगवान शंकर जिनका निरंतर नाम जाप करते हैं। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि भगवान शंकर जिस महामंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं, वे वही राम हैं जो दशरथ के पुत्र हैं या कोई और राम हैं? जो राम नाम भगवान शंकर जपते हैं, वेद निषद जिसका गायन करते हैं, उपनिषद ऋषि मुनि ज्ञानी गंधर्व सब जिनका निरंतर गान करते हैं, जिस नाम का, जिस महामंत्र का, वो राम वही राम है जिनका भगवान शंकर नाम जप करते हैं, दशरथ के बेटा, या कोई और राम है? ये संशय भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा। कहने लगे, यदि तुम दशरथ के पुत्र राम की बात कहो कि दशरथ के जो पुत्र राम थे, उन राम का नाम जप करते रहते हैं भगवान शंकर, तो दशरथ के जो बेटा थे उनमें तो हमें कोई भगवत्ता दिखाई नहीं देती है। उनका तो कोई ऐसा हमें स्वरूप, उनका आचार और उनका लक्षण तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है कि जो दशरथ के पुत्र हैं वो भगवान हैं, वह राम भगवान हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो हे महाराज वह हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र तो पूरा संसार जानता है। तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र तो पूरी संसार में व्याप्त है। क्या व्याप्त है उनका चरित्र? तो बोले उनमें तो केवल हमें राग और रोष ही दिखता है, उनमें तो केवल राग है और रोष है। राग क्या है? राग यह है कि नारी बिरहे दुख लहेउ अपारा। अरे प्रिया जानकी जी, उनकी जो भार्या थी, उनके वियोग में अपार दुख होगा, ये राग नहीं हो क्या? नारी से इतनी प्रीत के जिसके लिए रो रहे, तो ये राग है। और उनके मन में क्रोध होगा तो नारी बिरह दुख लहेउ अपारा और भयो रोष रन रावण मारा। रोष माने क्रोध, तो हमें तो उनमें राग और रोष, रोष माने क्रोध, हमें तो जो दशरथ के पुत्र राम हैं उनमें केवल क्रोध दिखता है और राग दिखता है, उनमें तो कोई भगवत्ता दिख नहीं रही है। अब बोलो, अब आप सोचो, भरद्वाज मुनि जो प्रतिवर्ष आनंद सत्संग भगवान के गुण गायन करते हैं, आलभ्य लाभ प्राप्त करते हैं, वो ऐसा कहते हैं किससे? याज्ञवल्क्य जी से, कि जो दशरथ के पुत्र राम हैं उनमें तो केवल हमें राग और रोष ही दिखता है,
साधारण प्राणी जो विषयी पुरुष होता है वो स्त्रियों के लिए रोता है, और वो स्त्री के लिए रो रहे, वन वन में फिर रहे, और उनकी पत्नी अपनी पत्नी के वियोग से दुखी होकर के उस रावण का वध किया। क्रोध आया तो भयो रोष रण रावण मारा। उनमें क्या विशेषता है? वो राजा के पुत्र हैं, उन राम में तो कोई भगवत्ता नहीं है। अब धर्मानुरागियों आप विचार करो, भरद्वाज जी जैसे परम विवेकी ज्ञान की मूर्ति, जिनका निरंतर निवास तीर्थराज प्रयाग में, उनके श्री मुख से गोस्वामी जी यह अर्धाली दर्शा रहे हैं। गोस्वामी जी यह अर्धाली उनके मुख से। तो धर्मानुरागियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सोचा कि आगे आने वाले समय में लोग तर्क वितर्क करेंगे, भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। शायद भविष्य में किसी के मन में ऐसा आ जाए कि यार तुम जिन भगवान का भजन करे वो काय के भगवान, नारी के विरह में रोते फिर रहे, क्रोध भी है उनके अंदर, राग भी है, और उन्हीं भगवान को तुम कह रहे भगवान भगवान भगवान। तो शायद आने वाले समय में ऐसी सोच वाले का उत्तर कोई विद्वान ना दे पाए, तो इसलिए आज ही प्रश्न कर लो, इसका उत्तर मिल जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को कोई परेशानी न पड़े। आगे आने वाले समय में लोग भगवान को भगवान माने। इसलिए यद्यपि भरद्वाज जी को भगवान के प्रति संशय नहीं है, वो मान रहे, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि भविष्य की कहानी आज ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि आज बहुत से लोग मिलते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमसे कहने लगा कि तुम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हो? हमने कहा बिल्कुल, वो तो भगवान है ही। अरे बोले हमें तो एक अच्छे आदमी के लक्षण ही नहीं दिखते उनमें, काहे के भगवान? हमने कहा क्यों? अब बोले ये अच्छे आदमी के लक्षण हैं, कोई बुरे आदमी के लक्षण हैं, उनमें तो अच्छे ही आदमी के लक्षण नहीं। हमने कि क्या लक्षण नहीं है? अब बोले माखन चुराना, चोरी करना, दूसरे के घर में घुसना, चोरी करना, और निर्वस्त्र कन्याओं के निर्वस्त्र स्थिति में उनके वस्त्रों का हरण करना, ये कोई अच्छे आदमी के लक्षण है? ये भगवान है? हम तो नहीं मानते, हमें तो एक अच्छे आदमी के लक्षण ही नहीं दिखाते। तो हमने कहा भैया, जिस ग्रंथ में, जिस भागवत में श्री कृष्ण की तुमने चोरी पढ़ी और गोपियों के वस्त्र चुराए निर्वस्त्र स्थिति में यह पढ़ा, तो उसी पुराण में आपने यह भी पढ़ा होगा कि उसी भगवान ने बाल काल में नागराज के फणों पर अपने पादार बन्नों से नृत्य कर करके उसको मरणासन कर दिया। तुम क्या एक सपेरे को छू सकते हो कभी? बोले नहीं। तो हमने कहा भैया जी, कोई मनुष्य का काम है कि कोई सांप के फन पे नच जाए? है किसी मनुष्य का काम? दूसरी बात, एक दूसरा काम उनका ऐसा है, लीलाएं यद्यपि अनेक हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत, तो बताएं आप एक उंगली पर जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को रख लिया, तो ये क्या साधारण मानव का कृत्य है? ऐसा कोई मानव कर सकता है? तो वो तत्काल कहने लगा कि ये तो सब कपोल कल्पना है, हम नहीं मानते कि एक उंगली पर रख लिया होगा। तो हमने कहा जब तुम नहीं मानते तो ये भी मत मानो कि माखन चोरी की, वस्त्र चुराए। यदि तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि गोवर्धन, हम नहीं मानते कि गोवर्धन उंगली पे उठाया होगा, तो ये भी मान लो कि वस्त्र भी नहीं चुराए होंगे। बोलो, अब इस जगह तो तुमने विकृति बना ली कि वस्त्र क्यों चुराए, और वहां तुम्हें ये विकृति नहीं बन रही कि वाह एक उंगली पे पर्वत भी रख लिया। तो ये का साधारण मनुष्य की क्षमता से बाहर कार्य नहीं है। तो कुछ लोग तर्क वितर्क करने वाले होते हैं भैया। तो आज भी कोई कह सकता था कि कैसे भगवान आए जो नारी के विरह में रो रहे, नारी विरह दुख लहे वो पारा, भयो रोष रन रावण मारा, ऐसे भगवान आते। तो सोचा होगा मुनीश्वरों ने कि आज ही क्यों ना उत्तर दे दिया जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में कोई विद्वान शायद उत्तर ना दे पाए। कबीरदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा,
और एक राम सब जग से न्यारा, तो 4 राम तो जय हो गए कि नहीं? एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, और एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो इतने राम हो गए। तो इतने ज्यादा राम होते हैं कि कोई एक? तो तुलसीदास जी कहते हैं एक ही है। आप इसे ऐसा समझो, कबीरदास जी ने यद्यपि लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, तो 4 राम तो जय हो गए। तो ये 4 राम हैं कि कोई एक? तो हमने कहा हम कुछ प्रश्न पूछे, आप उत्तर दोगे? बोले हाँ। हमने कहा तुम ये बताओ कि बाप हो के बेटा? भैया ध्यान से सुनना। उससे हमने पूछा ये बता तुम बाप हो के बेटा? तो वो सोचने लगा कुछ देर, फिर तत्काल बोला बेटा भी है और बाप भी है। तो हमने कहा किसी के सामने तुम बेटा हो और किसी के सामने तुम बाप हो और किसी के सामने तुम चाचा हो कि नहीं? और किसी के सामने फूफा हो, किसी के सामने जीजा हो, कुछ ना कुछ तो हो। अब तुमसे पूछा जाए कि तुम को आओ, पापा आओ के बेटा आओ के जीजा आओ, तो तुम क्या उत्तर दोगे? हो तो तुम एक ही। तो जिस प्रकार से पृथक पृथक संबंधों के मुताबिक एक ही व्यक्ति के पृथक पृथक अनेक नाम दे दिए गए, दे दिए गए ना? यद्यपि हो तो तुम एक, लेकिन अलग अलग नाम के। तुम ही चाचा हो और तुम ही पापा हो, अब 2 नाम हो गए। और जीजा भी तुम ही हो, 3 हो गए। फूफा भी तुम ही हो, 4 हो गए। तो कितने नाम बन गए तुम्हारे? हो तुम एक। तो इसलिए बन गए क्योंकि अलग अलग पृथक पृथक इतने संबंध हैं। तो जिस प्रकार से जिसका जैसा संबंध, उसी प्रकार से आपके नाम हो। आप एक ही, आप ही बेटा हो, आप ही पापा हो, आप ही सब हो। इसी प्रकार भगवान ज्ञान की दृष्टि से वो अखंड ब्रह्मांड नायक निराकार है और भाव की दृष्टि से वो साकार है, पर है एक। उसी को ऐसा कह लो ना, जैसे ये कहा कबीरदास जी ने कि एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो इसको इसलिए यह बात पूछ करके हम आप जैसे अज्ञानियों के लिए उत्तर खोज लिया कि इनके द्वारा उत्तर मिल जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी भी समझ गए कि तुम परम विद्वान हो, और भरद्वाज जी तुम्हारे मन में संशय नहीं है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं क्या? कि चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा। चाहो सुनहे, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप राम जी के गुण सुनना चाहते हो और प्रश्न ऐसे करते हो जैसे कोई मूर्ख अज्ञानी पुरुष करता है। प्रश्न इस प्रकार से करते हो, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न। जय जय श्री सीताराम।
कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मानो कोई अति मूर्ख व्यक्ति जैसे प्रश्न करता है, आप प्रश्न इस प्रकार से कर रहे हो। तो आप केवल भगवान के गुण सुनना चाहते हैं, तुम्हें कोई संशय नहीं है। और जिस प्रकार से आप संशय की बात कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, जिस प्रकार से आप संशय की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से ऐसे संशय कीने भवानी महादेव तब कहो बखानी। ऐसे संशय कीने भवानी महादेव तब कहो बखानी। ऐसे हो संशय कीन्हे भवानी। ऐसे हो संशय, ऐसे हो संशय कीन्हे भवानी। महादेव तब कहो बखानी। भवानी महादेव तबे कहो बखानी। यही संशय, इसी प्रकार का संशय, ऐसे संशय कीन भवानी। भवानी भगवान शंकर की भार्या माता सती, इसी प्रकार से भवानी जी ने संशय किया। तो उनके संशय को दूर करने के लिए इसका उत्तर भगवान शंकर जी के द्वारा दिया गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसा ही संशय सती माता ने किया। धर्मानुरागियों, अब आप एक विचार करो, सोचो, सती माता को संशय होगा, ऐसे संशय कीन भवानी। तो आप सोचो, सती माता वंदनीय है या निंदनीय है? देखो, जो भगवान पर संशय करता है वो निंदनीय कहलाता है। यह भी अटल सत्य है। जो भगवान पर भरोसा ना करे, संशय करे, भगवान को भगवान ना माने, नास्तिकता की बात करे, तो उसे उसकी निंदा ही होती है, वह निंदनीय है। तो आप विचार करो, जब ऐसे हो संशय कीन भवानी, यही संशय यदि भवानी जी को हुआ है तो वंदनीय है सती जी के निंदनीय? धर्मानुरागियों, सती जी वंदनीय ही है। ऐसे हो संशय, जो तुम्हें संशय होगा। अब यद्यपि भरद्वाज जी को संशय नहीं था, वो तो राम कथा सुनना चाहते थे कि तुम्हारे मुख से निकले। जैसे एक बार तानसेन से बादशाह ने कहा कि तानसेन, कोई तुमसे मधुर गायक है? तानसेन बोले, हाँ, हमारे गुरु हरिदास जी। तानसेन ने कहा, हमारे गुरुदेव किसी बादशाह के लिए नहीं गाते हैं, हमारे गुरुदेव किसी बादशाह के लिए नहीं गाते हैं राजन, हमारे गुरुदेव केवल जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, यानी जगदीश के लिए गाते हैं, किसी बादशाह के लिए नहीं गाते। तो बादशाह ने कहा तानसेन से कि हम तो सुनना चाहते हैं, अब राजहट है। तो तानसेन जी ने सोचा कि अब राज आज्ञा है, राजहट है, तो कहा चलो हम गुरु जी के पास ले चलें। तो गुरु जी के पास लेके गए तानसेन जी, और जब गुरु जी के पास लेकर के गए, अब गुरु जी से कैसे हिम्मत जुटाएं कि जी कह दें कि बादशाह आए इन्हें गाना सुना दो।
क्योंकि गुरुदेव हैं। शिष्य की हिम्मत नहीं पड़ती है इतनी कि हमारे साथ जी आए गुरु जी एक गाना सुना दइयो, कोई बात हुई का। गुरु जी की भी तो कीमत है। अरे बादशाह है तो क्या हुआ, तो अब वो कह ना पाए। और यहाँ राजा की आज्ञा है कि हम गुरु जी से सुनना चाहते हैं। तो उन्हीं के सामने, गुरु जी के सामने तानसेन जी ने गायन शुरू किया। तो एक राग को गलत तरीके से गाना शुरू किया। गलत तरीके से क्यों गाना शुरू किया? जानबूझकर। यद्यपि ऐसा नहीं है कि तानसेन जी उसको गाना गा के नहीं जानते थे, गाना गा के जानते थे, पर उस राग को गलत तरीके से गाया। तो जैसे ही गलत तरीके से गाया तो हरिदास जी जो उनके गुरु जी थे वो बैठे थे, बोले बेटा तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन ऐसा लगता है शायद ये राग जैसे आप गलत गा रहे हो। तो तत्काल कहने लगे गुरुदेव हमें तो ऐसा ही पता है, इसका सही कैसा है, सही कैसा है ये राग, थोड़ा सुनाओ गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा लाओ हम बता रहे। यद्यपि तानसेन जी को आता था, लेकिन गुरु मुख से सुनने को कैसे मिले, तो वो सुनना चाहते थे और बादशाह जी को सुनवाना चाहते थे, तो गलत गाना शुरू कर दिया। तो गुरु जी ने तत्काल सुनाया, बादशाह भी मनमग्ध हो गया, वाह गुरु जी बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। यद्यपि तानसेन जी गा के, तो इसी प्रकार सती माता को संशय होगा, तो उनके मन में संशय नहीं था, वो तो संशय की बात करती हैं, ऐसे ही संशय की न भवानी। वो केवल संशय की बात इसलिए करती कि क्योंकि वो जगत माता है, और जगत माता है तो हम आप सबकी माता हुई। तो आप जिस जननी से आपने जन्म लिया है, ध्यान देना, हर प्राणी, हर माता, हर बहन, आपने जिस माँ की कोख से जन्म लिया, तो बालकाल में जब माँ हमें चलना सिखाती है, हमारी जननी आपकी सबकी, जब माता चलना सिखाती है तो वो पीछे की ओर चलती है माँ, और बच्चे की दोनों उंगली पकड़ते हैं ना, ऐसा पकड़ेगी, आ बेटा आओ, आ बेटा चलो चलो, तो वो ठुमक ठुमक चलेगा, गिरेगा, फिर उसे उठाएगी माता, उंगली पकड़ाएगी, चलाएगी, माता चलेगी पीछे की ओर और बच्चा को चलाएगी आगे से। प्राय ऐसे ही चलती है माँ, और वो पीछे की ओर चलती है। अब आप सोचो क्या माता को आगे को चलना नहीं आता का, जो पीछे की ओर चल रही? क्यों चल रही वो पीछे की ओर? आगे भी तो चल सकती है। तो पीछे की ओर इसलिए पीछे चल रही, पीछे की ओर कदम रख रही, ताकि हमारा जो ये बच्चा है ये आगे चलना सीख जाए। तो अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए वो स्वयं पीछे की ओर चल रही। बस इसी प्रकार सती माता जगत माता हैं, जगत माता हैं, तो उन्होंने इस संशय को, उनके मन में संशय नहीं है, तो वो तो संशय की केवल भाषा बोल रहे हैं। और यही भरद्वाज जी के मन में कोई संशय नहीं था, वो तो संशय की भाषा बोल करके, और यही सती जी ताकि संशय की बात करेंगे तो भगवान शंकर बताएंगे, और भगवान शंकर बताएंगे तो हम आप सब उनके बच्चे हैं। तो जो माता ने जानबूझ के उल्टी लीला की, उल्टी चली, ताकि हम आप सब उनके बच्चे हैं, हमें चलना सीख लें, हमके कैसा चलना चाहिए। तो भगवान शंकर ने जो बताया है वही हमारे जीवन का चलना है, और भगवान शंकर के श्री मुख से संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 7 कांड निर्मित हैं। यह पूरी रामचरितमानस पार्वती जी को सुनाई, तो सती जी को संशय हुआ, कब, किस समय, कब संशय हुआ, किस समय? तो याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि उन्हें संशय हुआ त्रेता युग में, भगवान को देख करके संशय हुआ। कब? त्रेता युग में। अब उन्हें जो भगवान पर जो संशय हुआ, जो भगवान शंकर से पूछा, इसलिए पूछा गया कि हम आपका जीवन का चित्रण जी सकें। जैसे हम मनुष्य हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए? तो ये शास्त्र, वेद, पुराण, रामायण, यही हमें जीवन का, जिंदगी जीने का ढंग देती है।
तो हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे चलना है, इसलिए माता चलाते हैं। तो अब यहाँ से आगे की चर्चा हम चाहेंगे कि कल के सत्र में हो, क्योंकि आज बहुत श्रमित हैं, श्रोता भी उंगलियों पर गिनने के लायक हैं, जो आराम से 5 मिनट में गणना भी की जा सकती है। तो आज प्रथम दिवस है, क्योंकि 4 घंटा तो आपने श्रम किया ही है, भ्रमण किया है। कलश यात्रा, शोभा यात्रा बड़े भव्य तरीके से हुई, सभी लोग श्रमित हैं। हम समस्त ये कलाकार वृंद भी अपनी अपनी जगह से आए हुए हैं। तो आज का इतना ही सत्संग। कल से निर्धारित समय 7 बजे ये मंच शुभारंभ होगा। रात्रि के हरि इच्छा तक आपके हरि इच्छा तक रात्रिकालीन समय ये मंच चलेगा। आप आएँ, भगवान की पावन आरती आप सभी लोग खड़े होकर आरती करें। इसके बाद प्रसाद और आरती लेकर के अपने गंतव्य को पूर्ण करें। कल से निर्धारित समय पर रामचरितमानस राघवेंद्र के चारों चरित्रों का अनुकरण समय से करेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में आएं। इससे और इसमें लिख के आया है कथा 3 घंटे चलेगी। आज पहले दिन के हिसाब से इसलिए हमने 1 घंटा कर दिया, 11 तो बजने के लिए ही है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसमें जो आपने संकेत दिया है वो तो हम विगत वर्ष भी आए, हमें पता भी है कितना बोलते हैं, और हम उबते भी नहीं हैं। आप लोगों की श्रद्धा है, आप 5 घंटे बैठेंगे तो हम 5 घंटे भी बोलेंगे, उसमें हमारा क्या हर्ज है। ये जीवन इसीलिए है ना, क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बेहाई। ये हम जानते हैं, जब आपको समझाते हैं तो हम नहीं मानेंगे। तो ये होगा 3 घंटे नहीं, 4-5 हरी इच्छा तक जितना भी आप सुनना चाहेंगे उतना। 7 बजे समय से बैठ जाया करेंगे। अब जब 10 बजे गद्दी पर बैठ रहे तो क्या बोलेंगे, है ना। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलते ललत सियती गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश संपत्ति सबोही। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अरुसारद, बरन पवन जय हो। कलिमल हरन विषय रस फीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, गलन रोग भौर यमी की, गलन रोग भौर यमी की,
हरण विषय रस फीके शुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती के चलन रोग भव मूरे अमी की हाँ चलन रोग भव मूरे अमी की तात बात सब विधि तुलसी की कीरत कलित ललित सियती की आरती तेरा कीरत कलित ललित सियती की आरती कीजे हनुमान लला की दोस्त दलन कला की आरती कीजे हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान लला प्रेम से बोले हनुमान हरि की जय।